वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो होगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो कि है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन जो है ये हम लोगों को एमीन्स वाले चैप्टर में देखने को मिलता है और ये एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है जिससे हम लोग प्राइमरी एमीन्स को डिस्टिंग्विश करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स से। मतलब ये निकला कि प्राइमरी एमीन्स जो है वो ये टेस्ट को देंगे जिसको हम लोग कह रहे हैं कार्बाइल एमीन टेस्ट या कार्बाइल एमीन रिएक्शन। सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स के साथ में ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन है क्या। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई प्राइमरी एमीन को हम लोग लेंगे तो ये जो प्राइमरी एमीन है इसका रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं क्लोरोफॉर्म यानी कि हो गया CHCl3 और साथ ही साथ हम लोग इसमें एक बेस भी लेते हैं KOH। तो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में जब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन होता है और जब इस रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा सा हम लोग हीट करते हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है, वो प्रोडक्ट होता है RNC जिसको हम लोग कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये बहुत ही पॉइजनस एक गैस होता है जो कि हम लोगों को इस रिएक्शन के दौरान निकलता है। साथ ही साथ जो है इसमें हम लोगों को क्या बनेगा, इसमें हम लोगों को KCl भी बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 3 है Cl, तो इसको भी हम लोग 3 कर दें और इसको 3 कर देते हैं और साथ ही साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को भी 3 कर देते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों को ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गया। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 3 है तो यहाँ पर भी क्लोरीन 3 है, पोटेशियम 3 हो गए, पोटेशियम 3 हो गए और यहाँ से जो है हाइड्रोजन की संख्या आप देख लो, यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से 4 और ये 2 यानी 6 हो गए। तो यहाँ 3 2 जा 6 हो गए। तो इसको हम लोग कह रहे हैं ये हो गया प्राइमरी एमीन जिसको हम लोग 1 डिग्री एमीन भी कह रहे हैं। और 1 डिग्री एमीन क्या करेगा, ये बनाएगा हम लोगों को एल्काइल आइसोसाइनाइड जिसको हम लोग कार्बाइल एमीन भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली जो बात हम लोगों ने निकाली वो है कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन इज अ रिएक्शन विच टेक प्लेस ओनली इन प्राइमरी एमीन्स। इन दिस रिएक्शन वी ट्रीट द प्राइमरी एमीन विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH. On heating we get an offensive smelling gas which is called alkyl isocyanide और कार्बाइल एमीन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हम लोगों का है इस रिएक्शन का मेकनिज़्म हम लोग जरा देख लें कि रिएक्शन जो है वो कैसे किन किन रास्तों से गुजरा है और प्रोडक्ट तक पहुंचा है। तो एक बात को हमेशा आप याद रखोगे कि एग्जामिनेशन में कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन है। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन में जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है वो होता है हम लोगों को डाइक्लोरोकार्बीन। तो इसका रिएक्शन जो है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग KOH को ब्रेक करेंगे। KOH कैसे ब्रेक करेगा ये हम लोग जानते हैं, K+ और OH- में। यही OH- जो है ये हम लोगों को एक बेस की तरह एक्ट करेगा। तो ये जो OH- है ये क्या करेगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। ये हाइड्रोजन जो हम लोगों को क्लोरोफॉर्म में मौजूद है उसको वो एब्स्ट्रैक्ट किया। एब्स्ट्रैक्ट करने से क्या हो गया, यहाँ से H+ बन के निकला। तो H+ जब बनेगा तो यहाँ से H2O निकल गया, H+ यहाँ से, OH- यहाँ से, ये दोनों आपस में कंबाइन करके H2O बनाया। और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हम लोगों को दोनों इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ शिफ्ट कर गया। तो हमारे पास अभी क्या बना जरा उसको हम लोग चेक कर लें। तो यहाँ पर हम लोगों को बन गया ये, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया और इस कारण से जो है H+ बना था इसलिए इस पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। फिर हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोगों का हैलोजन है ये एक बहुत ही अच्छा एक लीविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से
Cl माइनस बन करके निकल जाएगा। क्या बना? Cl माइनस, ठीक है। और ये Cl माइनस क्या हो गया? यहाँ से K प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से Cl माइनस और यहाँ से K प्लस, ये दोनों आपस में कंबाइन करने के बाद क्या बनाएगा ना, KCl बनाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग माइनस कर दें ताकि पता चले कि दीज टू आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सब्सटेंस। ये दोनों यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या बना, जरा इसको हम लोग चेक कर लें। यहाँ पर हो गया C, इस पर ये लोन पेयर था, ये दोनों क्लोरीन इस पर रहा, ये जो है Cl माइनस बन के निकला, यानी माइनस चार्ज को ये लेके गया, इसलिए यहाँ पर कार्बन के ऊपर में किसी ढंग का कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो ये जो स्पीसीज बना, इसी स्पीसीज को हम लोग कह रहे हैं डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। यही हम लोगों का क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन है। और यही जो है हम लोगों को रिएक्शन करेगा किसके साथ, जो हम लोगों को प्राइमरी एमीन्स है उसके साथ में। कैसे होगा, जरा इस बात को चेक कर लें। तो यहाँ पर हम लोगों को RNH2 रहेगा, ठीक। तो अब क्या हुआ ना, ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है ये हम लोगों का क्या हो गया, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ये। इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, मात्र 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और ये 2 6 हो गया। और ये जो एमीन्स है ये हम लोगों का एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। यहाँ पर इसके पास में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, जो लोन पेयर है, ये अनयूज्ड है, तो ये यहाँ पर इसको शिफ्ट करेगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या बना आगे का स्पीसीज, जरा उसको हम लोग चेक करें। तो यहाँ से हो गया RNH कर दे हम लोग, यहाँ से C था और इस पर 2 ठो Cl था। अब क्या हो गया, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए नाइट्रोजन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के पास में एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आया है, इस कारण से कार्बन विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, OH माइनस के साथ में, ठीक है। OH माइनस कहाँ से आ रहा है, अब ये आप समझ रहे हो। यहाँ पर जो KOH था, ये जो KOH हम लोगों का था, यहाँ से हम लोगों को OH माइनस का रिलीज हो रहा है, तो यहाँ से ये, ठीक है। तो OH माइनस हम लोगों का हुआ। और ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से ये प्रोटोन का एब्स्ट्रैक्शन करेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का हो गया, ये हम लोगों को H प्लस के फॉर्म में जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस क्या बन गया ना, H2O बन जाएगा। और यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन था, ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से क्या रिलीज होगा, Cl माइनस। तो यहाँ से फिर ये चल गया, यहाँ पर H प्लस रिलीज हुआ, OH माइनस के साथ में कंबाइन करके H2O बनाएगा। और यहाँ से जो Cl माइनस रिलीज हुआ वो फिर K प्लस के साथ में क्या बनाएगा, KCl बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, जरा उसको हम लोग चेक कर लें। तो ये हो गया RNH और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, एक C रहा और एक Cl तो निकल चुका है और एक ठो Cl रहा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक बॉन्ड टूटा और एक बॉन्ड बना, इसलिए बॉन्ड पर जो चार्ज था, नाइट्रोजन पर जो चार्ज था वो अनइफेक्टेड रहा। कार्बन के साथ में भी बिल्कुल वैसे ही, एक बॉन्ड टूटा एक बॉन्ड बना, इसलिए चार्ज पर किसी ढंग का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो है हम लोग कह रहे हैं कि ये हम लोगों का स्पीसीज बना। फर्दर क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार फिर से OH माइनस से रिएक्शन करवाएंगे। तो ये जो OH माइनस है ये क्या करेगा, फिर से ये H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड फिर यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर Cl जो है वो माइनस के फॉर्म में रिलीज होगा। तो क्या क्या हम लोगों को निकला, H2O निकलेगा, यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस H2O, और यहाँ से जो Cl माइनस निकलेगा वो फिर जो है हम लोगों को K प्लस के साथ में रिएक्शन करके KCl बनाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का फाइनली जो बॉन्ड बना वो था इस तरह का। एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, माइनस और प्लस चार्ज जो है वो एज इट इज़ रहा। यही हम लोगों का क्या है, यही हम लोगों का है एल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम लोग कह रहे हैं कार्बाइल एमीन, ठीक है। तो एक बार फाइनली हम लोग फिर से देख लें
रिकैप कर लें तो जैसे हम लोगों ने कहा कि KOH जो है ये एक बेस है, तो ये K प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा। एक्चुअल में अगर हम लोग डिटेल्स में बात करें तो ये 3 मोल्स की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने पिछले बार भी रिएक्शन जो हम लोगों ने देखा है उसमें कहा भी है कि 3 KOH मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से 3 K प्लस निकला और 3 OH माइनस निकलेगा। ये 3 OH में से एक OH क्या किया, H प्लस को एब्स्ट्रैक्शन किया, किससे ना, क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म से एक्सट्रैक्शन करने से ये H2O बना दिया। इसके बाद हम लोगों को ये स्पीसीज बना। क्लोरीन जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन एक लीविंग ग्रुप है, तो ये क्या होगा, Cl माइनस बन के निकल जाएगा। वो Cl माइनस एक K प्लस के साथ में रिएक्शन करके KCl बनाया। और इसके बाद हम लोगों को ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट जिसको हम लोग डाइक्लोरोकार्बिन कह रहे थे, यही हम लोगों को बना। और ये जो है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वो क्या करेगा, वो हम लोगों को फिर प्राइमरी एमीन्स के साथ में रिएक्शन करेगा। प्राइमरी एमीन के पास में जो है हम लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है ये इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होने से आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। और डोनेशन से क्या हो गया, ये स्पीसीज़ बना। इसके बाद क्या हो गया, ये जो दोनों हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के ऊपर में, ये एसिडिक नेचर के हो गए। और यहाँ से क्या करेगा, 2 बार जो है OH माइनस हम लोगों ने ऐड किया है और दोनों बार क्या हो गया, H2O और KCl निकलेगा। यहाँ से Cl माइनस और एक बार यहाँ से Cl माइनस। और ये जो 3 था उसमें से एक का कंजम्पशन हम लोगों ने कर चुका है और बाकी 2 जो है वो KCl बन करके निकलेगा। और फाइनली जो प्रोडक्ट हम लोगों को बनेगा वो होगा हम लोगों को एल्काइल आइसोसाइनेट, जिसको हम लोग कार्बाइल एमीन भी कहते हैं।